और मैं इस बेटी की और उस माँ की फ़ोटो लगाऊंगी। आप देखना कि कौन माँ है, और बेटी इतनी सुंदर है, इतनी क्यूट है, आप जरूर देखना। जय माता दी आप सभी को। जय श्री राम, सत श्री अकाल, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। स्टोरी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें। आज जो मैं स्टोरी लेके आई हूँ वो है एक खूनी माँ की, एक सौतेली माँ की। क्योंकि मैंने देखा एक 2015 की बात है। 2015 में एक परिवार रहता है महाराष्ट्र साइड, और उस परिवार में एक सौतेली माँ होती है। अच्छा, उनके बच्चे नहीं होते तो चलो दूसरी शादी की उन्होंने। दूसरी शादी करके तो वो सौतेली माँ उसने खुद ही करवाई शादी की भी दूसरी। चलो मेरे से बच्चे नहीं हो रहे हैं या कोई भी कमी है तो आप दूसरी शादी कर लीजिए। हमारे इंडिया में तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ हो जाती है। तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली, और दूसरी शादी करने के बाद उनको एक बेटी हुई। जैसे बेटी हुई तो वो पता नहीं कि घरों में आपको पता ही है, जिसको जलस आ जाए तो उसका हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो जलस करने लगी उस बेटी से, और वो अपने पेके चली गई कि भाई मैं वहाँ रहूँगी, आप खुश रहिए, यहाँ ये है वो जैसे भी था। तो जब वो गई वहाँ, वो पता नहीं मन में क्या जलस लेके गई उस बेटी के लिए। जब वो बेटी 6 साल की हो गई तो वो वैसे आती जाती रहती थी, यूँ भी शो करती थी कि मैं बहुत खुश हूँ, बट कुछ रीज़न हुआ होगा और उस बच्ची से वो मिलती भी रहती थी। और वो जो माँ थी उसकी, वो भी मना नहीं करती थी कि चलो भाई बड़ी माँ है, इसके बच्चे नहीं हैं तो चलो नहीं हुए तो इन्हीं की देन है ये भी। तो एक दिन वो बेटी जो है, बच्ची जो स्कूल में गई हुई थी, तो उसकी माँ के मन में, सौतेली माँ के मन में पता नहीं क्या ऐसा विचार आया कि उसने क्या किया, स्कूल गई, उसको टॉफ़ी वगैरह जो खाने की चीज़ वो लेती है वो दी, और उसको अपने साथ ले गई। और साथ ले जाके उसने इतनी दरिद्रता की कि मतलब सोचने वाली बात है कि एक माँ ऐसा कैसे कर सकती है, जो बेटी उसको माँ बोलती है। और ये भी नहीं किसी चाकू से उसको मारा है या किसी उससे। देखिए, बच्ची को लेगी झाड़ियों में कहीं, और वहीं वो क्योंकि वो अपने पेके रहती थी वहाँ लेके गई। तो उसके जो भाई थे उसने उसको देखा भी, तो देख के उसने सोचा कि भाई ऐसे ही घूमते हुए देखा था, और एक झाड़ी के पास ले जाके, जैसे गांव में होता है कि लेडीज वॉशरूम के लिए बैठ जाती है, लेकिन वहाँ एक बच्ची की रोने की भी आवाज़ आ रही थी। वहाँ से उनके जब मामा निकले तो उसको पता नहीं था, तो उसने सोचा कि कोई लेडीज है वॉशरूम जा रही है तो हमें नहीं इतना वो करना चाहिए। वो चली गई, तो वो चले गए वहाँ से। उस बच्ची ने, जब वो रो रही थी तो बच्ची तो रोई, उसका मुंह दबा दिया उसने। तो एक ट्यूब लाइट लेके उससे उस बेटी की, छोटी सी 6 साल की मासूम बेटी की पसलियाँ निकाल दी, और पसलियाँ निकाल के उसको, उसने सोचा कि अब ये मर जाएगी, मैं इसको रात को उठा के और डाल दूंगे। और सारे गांव के भी उसको, जब उसके घर नहीं पहुंची वो, तो सारे गांव के ये देखते रहे कि भाई कहाँ है ना बेटी। तो किसी ने कहा कि हमने उसको गांव के आसपास देखा था, और वो भी मतलब वहीं खड़ी है, शक किसी को नहीं है, वो भी ढूंढने के लिए गई है, शक किसी को भी नहीं है। लेकिन वो लड़की वहाँ, खून के दाग लगे हुए थे, उसकी साड़ी पे भी खून के दाग लग गए थे, तो वो लड़की वहाँ रही। उसके बाद उसको डॉक्टर के पास ले जाया गया, तो जब तक उसकी सांस चल रही थी, लेकिन 3-4 दिन में वो लड़की एक्सपायर हो गई। और उस माँ को मतलब इतनी भी वो सिकन तक नहीं थी कि बेटी को मैंने मारा है, चाहे सौतेली है, अब माँ तो माँ है। माँ का दिल कैसे ऐसा हो सकता है कि बच्चे को मार कर वहीं छोड़ दे। फिर वो सबके बीच में मतलब हर चीज़ देख भी रही है कि भी कौन क्या कर रहा है, कोई किसकी क्या मोमेंट है, किसके ऊपर शक जा रहा है। अब वो साथ में है तो किसी का शक भी नहीं जा रहा था वहाँ, तो उसने देखा चलो कोई नहीं। कुछ दिन बाद किसी को शक गया, बात चली, मतलब पुलिस से कोई ना कोई तो सबूत मिल ही जाता है कहीं ना कहीं। तो उन्होंने पूछताछ की, 2 साल बाद उसको सज़ा सुनाई गई।
अपना सजा भी क्या, ये जीवन जीवन भर जेल में, ठीक है, ये सजा इसको सुनाई गई और 1,000 रुपये जुर्माना, ओनली 1,000 रुपये। मैं ये कहती हूँ कि 1,000 रुपये तो वो दे ही देगी और जीवन भर वो जेल में रहेगी। अगर अच्छा उधर रिस्पॉन्स रहा तो सरकार ये भी देखती है कि हाँ भाई यहाँ अच्छे रहे हैं तो उनको जल्दी भी रिहा कर देती है, तो वो जीवन भर। लेकिन मैं अब उससे उस बेटी की तो वो नहीं आई ना, जीवन भर वो वहाँ जेल में सड़ेगी और घर बर्बाद हो गया वो अलग है, और बच्ची की जान चली गई। ऐसी माँओं का भी क्या कह सकते हैं। तो प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है, चाहे सौतेली ही माँ है तो ऐसा ना करे। और अपना भी जीवन बर्बाद किया और वो बेटी की भी जान चली गई। और अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसको शेयर ज़रूर करें कि कोई माँ ऐसा ना करे, क्योंकि अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है ऐसे क्राइम में। तो कम से कम अपनी ज़िंदगी तो आराम से जी सकते हैं अगर ऐसा क्राइम ना करेंगे तो मैं यही कहूँगी कि सतर्क रहे, सावधान रहे। क्योंकि अब उससे मैं तो यही कह सकती हूँ कि सावधान भी क्या रहे कि घर में ही ऐसा सब कुछ चल रहा है तो किससे इंसान सावधान रहे। लेकिन ऐसा ना करें, माँ है, माँ ऐसा काम कर दे तो दिल बड़ा दुखता है। बच्चे ऐसा काम कर जाए तो कहते चलो बच्चे हैं इनको दया नहीं, लेकिन माँ तो माँ होती है। आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय श्री राम, जय माता दी आप सभी को।